एमपी से जी। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, कहने को तो ये सारी जनता इतनी आई हुई है और ये इस बात का सबूत है, प्रूफ है कि जो भी देश में चल रहा है ये तानाशाही है और ये इतना बड़ी तानाशाही है कि शायद ये हिटलर से भी आगे निकल गए हैं। एक तानाशाह के खिलाफ में पूरे हिंदुस्तान की जनता खड़ी हुई है। नेता तो नेता, नेताओं के साथ जनता भी खड़ी हुई है। मैं चंदा लूंगा और विपक्ष को फंदा दूंगा। इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी को जो छोड़ रखा है इन्होंने देश के विपक्ष को परेशान करने के लिए। भारत के लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मोदी जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा विपक्ष खत्म हो जाए। तो दिल्ली के लोगों ने तो उनको मौका दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत हमें भी है, वो कैसे पूरी होगी? तो ये इंडिया गठबंधन विकल्प है। शिलादीक्षित के खिलाफ केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ दिखाए थे, लेकिन आप देखिए कांग्रेस के खिलाफ जो केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार 28 सीट आई थी, तो उन्होंने FIR भी करी थी, लेकिन ACB जो एंटी करप्शन विंग मोदी सरकार ने छीन ली। अब वो केजरीवाल कैसे कर सकता है? स्वागत है आपका न्यूज़ हाउस पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। ये वही जगह है जहां से एक ऐसी पार्टी जन्मी थी जो आज जिनके मुख्य संयोजक इस वक्त गिरफ्तार हैं, ईडी के गिरफ्तारी में है और उसी की रिहाई के लिए यहाँ तमाम इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है। ये वही स्टेज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ना जाने कितने पन्नों की फाइलें लेकर कांग्रेस की घूम लेकर आते थे और नारे लगाते थे और आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। ये वही जगह है और आज ये वही सारे एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ये लोग मौजूद है। ये सैलाब आप देख सकते हैं, चाहे बात की जाए तेजस्वी यादव की, चाहे बात की जाए राहुल गांधी की, चाहे बात की जाए प्रियंका गांधी, तमाम बड़े बड़े इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है। किस मुद्दे से ये लोग आए हैं? क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र सिंह भदौरिया, ग्वालियर से आया हूँ, एमपी से जी। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, कहने को तो ये सारी जनता इतनी आई हुई है और ये इस बात का सबूत है, प्रूफ है कि जो भी देश में चल रहा है ये तानाशाही है और ये इतना बड़ी तानाशाही है कि शायद ये हिटलर से भी आगे निकल गए हैं। इतने बड़े आरोप आप मोदी जी पर लगा रहे हैं और वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये एक मोदी जी की गारंटी है जो सफल होती है। 3000 से ज़्यादा ईडी के छापे डलवाए, उसमें से सिर्फ 40-45 लोगों का नाम आया है। अगर ये 3000 ईडी के छापे अपने बीजेपी पार्टी के नेताओं पे डलवाते तो 3000 में से 3000 के लोग वहाँ पे भ्रष्टाचारी निकलते। यहाँ पे तो 5-7 लोग भी नहीं निकल पाए। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे, बीजेपी की सरकार बनी, क्या माहौल है लोकसभा में? माहौल तो ये है कि माहौल दिख रहा है, धीरे धीरे माहौल पूरे हिंदुस्तान में जाता फिर रहा है। आज इन्होंने इस शेर को पकड़ा है, जेल के सलाखों के पीछे डाला है। ये शेर की दहाड़ से पूरे हिंदुस्तान एकजुट हुआ है और आगे चल के इसका परिणाम भयंकर निकलने वाला है, क्योंकि ये जनता सब जानती है आप कितने बड़े गद्दार हो, कितने बड़े आप देश को धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे धर्म बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। ये देश को तोड़ने का एक साजिश है और धर्म को नाम पे, धर्म के आड़ में आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और जानते हैं और लोगों से भी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह तोमर। कहाँ से? ग्वालियर से। हाँ। क्या कहेंगे महारैली और इस वक्त इतनी जरूरत पड़ गई, जो लोग आपस में टकरार थे और आज सारे इकट्ठा हो गए? एक तानाशाह के खिलाफ में पूरे हिंदुस्तान की जनता खड़ी हुई है। नेता तो नेता, नेताओं के साथ जनता भी खड़ी हुई है। और इस तानाशाह का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ईडी का और CBI का सबसे ज़्यादा उपयोग विपक्षियों की तरफ से किया जा रहा है, विपक्षियों को किया जा रहा है, जबकि इनको देखना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। तो इनके खिलाफ बीजेपी के बहुत से 1 दर्जन से ज़्यादा लोग आ गए जिनके खिलाफ में ईडी ने पहले भ्रष्टाचारी के आरोप लगे, चाहे अजीत पवार हो, चाहे कोई भी हो, उनको सबके सब जैसी बीजेपी में शामिल हुए सबके सब पाक साफ हो गए पूरे के पूरे। बीजेपी एक बड़ा आरोप ये भी लगा रही है कि जो ये जगह है ना, यहीं पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी और आज ये सारे साथ में। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, बताएं आपका इस जगह देश में उन परिस्थितियों के हिसाब से चलता व्यवस्था बदलती रहती है पूरी। इसी रामलीला के मैदान में हिंदुस्तान का जो नारा लगा जयप्रकाश नारायण जी का कि देश को इस जगह आज़ादी दिलवाओ, जयप्रकाश नारायण जी का, और यहीं से क्रांति हुई और दोबारा फिर यहीं से क्रांति होने वाली है। केजरीवाल को अंदर करने के बाद आम जनता क्रांति के मूड में इस समय।
आम जनता क्रांति के मूड में है, क्या कहेंगे क्रांति के मूड में है आम जनता? देखिए, इसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने 2012 में जन आंदोलन किया था। यही रामलीला मैदान इस देश में जन क्रांति के प्रतीक बनेगी। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि मैं चंदा लूंगा और विपक्ष को फंदा दूंगा, इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी को जो छोड़ रखा है इन्होंने देश के विपक्ष को परेशान करने के लिए, भारत के लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मोदी जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा विपक्ष खत्म हो जाए, केवल इकलौती सत्ता और सरकार उनकी रहे। ये देश के लोकतंत्र और संविधान की बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया अरविंद केजरीवाल। निश्चित तौर पर बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र के तत्व को गिरफ्तार करवाया है। ये आंदोलन और ये रैली आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस तरह से लोग रोज लोकतंत्र को चोटिल कर रहे हैं, रोज लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं, इसीलिए ये रैली इस देश में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की तानाशाही को खत्म करने की। लोकतंत्र खतरे में है और माइक पर इस वक्त आप भी बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल। की आवाज बंद करी होगी किसी ने? बिल्कुल, पूरे देश के अंदर विपक्ष की आवाज़ बंद किया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार का सवाल होता तो बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड के छापे क्यों नहीं पड़े? बीजेपी के दफ्तर पर छापे पड़ने चाहिए थे, लेकिन छापे आज आम आदमी पार्टी के यहाँ पड़ता है। छापे कांग्रेस पार्टी के अकाउंट कांग्रेस पार्टी का सीज किया जाता है। तो ये विपक्ष के विरोध में पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी एकदम अपने अहंकार में बौखलाई हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टर लेकर घूम रहे, बहुमत 2072 से तुम्हारा मिलन होगा, इंडिया गठबंधन, बस अपनी एकता कायम रखो, चाहे जितनी पार्टी रह जाए, एक के मुकाबले एक विजय निश्चित है। जो धरातल की पब्लिक डिमांड, एक आम आदमी के मन की बात, एक आम आदमी के मन की बात, क्या है आपके मन की बात? मेरे मन की बात, देखिए, पहले तो मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मोदी सरकार के अत्याचारों से ये इंडिया गठबंधन जो उत्पन्न हुआ है, ये एक उम्मीद है सारे देश के लिए कि अरविंद केजरीवाल जब रामलीला मैदान में आए थे तो उनका लक्ष्य था देश सेवा का। लेकिन दिल्ली की जनतंत्र, हमारा लोकतंत्र में संख्या बल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो दिल्ली के लोगों ने तो उनको मौका दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत हमें भी है, वो कैसे पूरी होगी? तो ये इंडिया गठबंधन विकल्प है। इंडिया गठबंधन, ये तमाम जो बड़े बड़े नेता वहाँ पर खड़े हैं स्टेज पर, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि इन्होंने गले तो मिला लिया, लेकिन ये अंदर से एक साथ नहीं है। नहीं, देखिए, आप किसी भी पार्टी से नहीं अपना पाए, किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, वो हमारे देश की पार्टियां हैं, ठीक है। किसी पे इल्जाम है, किसी पे कुछ गलत है तो उसकी जांच हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आप देखिएगा, पहले देखिए उन्होंने सत्येंद्र जैन को बंद करा। सत्येंद्र जैन मेरी नज़रों में वो एक आर्किटेक्ट थे, उनकी वाइफ भी आर्किटेक्ट हैं। वो उन्होंने देश के अंदर एक दिल्ली मॉडल दिया मोहल्ला क्लिनिक का। देखिए, हमारे देश को बड़े बड़े एम्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश को छोटे छोटे अस्पतालों की ज़रूरत है, ताकि छोटी छोटी दवाइयाँ, महंगी फीस। मेरी वाइफ अभी कुछ बीमार हुई थी, मैंने कुछ 3 दिन में 21,000 रुपये खर्च करे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी और अब अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, ये सुपारी नहीं है, ये चिंगम है। और आपको दिख भी रहा, देखिए चिंगम है। हाँ, जो खिसती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी है। 400 पार के नारे लगाए थे बीजेपी ने। देखिए, इनकी 400 हार होंगी है इनके पास। देखिए, मोदी जी के लंबे भाषण और झूठे बोल, और मोदी जी की खुल गई है पोल, और सारी देश दुनिया देख रही है उसको। देखिए, अरविंद केजरीवाल कोई मोबाइल से डाउनलोड हुए, वो भी जनतंत्र में जीत के आए हुए हैं। लेकिन आप जीतो तो जीते हुए हो, और वो जो हारे तो हारे। जब आप खुद देखिए, आपने अभी एक बार कहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ दिखाए थे, लेकिन आप देखिए, कांग्रेस के खिलाफ जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार 28 सीट आई थी, तो उन्होंने FIR भी करी थी। लेकिन ACB जो एंटी करप्शन विंग मोदी सरकार ने छीन ली, अब वो केजरीवाल कैसे कर सकता है? लेकिन केजरीवाल के कंट्रोल में जो है वो शानदार, बेमिसाल, व्यवस्थित है, और जो नहीं है वो जिम्मेदार केजरीवाल है। अब ये शराब घोटाले को ही आप देख लीजिए, शराब घोटाले में इससे पहले जो LG थे, उन्होंने इसकी परमिशन दी थी, उन्होंने इसको साइन भी करा था, और लेकिन जिम्मेदार केजरीवाल को। तो LG से पूछताछ करो ना भाई, जब दिल्ली में सरकार मतलब LG है, लेकिन जिम्मेदार केजरीवाल को पकड़ लेते हैं, उसके मंत्री को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, लेकिन कभी LG से पूछताछ नहीं करते, जो दिल्ली का मेन सरकार है। ठीक है, तमाम भीड़ आप देख सकते हैं, ये सैलाब यहाँ इंडिया गठबंधन की रैली में समर्थन में आया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जो सैलाब है वो आने